नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे यूपी इलेक्शन 2022। लखनऊ में दौड़ा समाजवादी पार्टी का विजय रथ, अखिलेश यादव ने किया अपने समर्थकों का जोरदार अभिवादन। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया, बोले रैली में अधिकारी भीड़ बुला रहे हैं। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी की जन विश्वास यात्रा में बांटा जा रहा पैसा, बस्ती से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। यूपी इलेक्शन 2022। लखनऊ में दौड़ा समाजवादी पार्टी का विजय रथ, अखिलेश यादव ने किया अपने समर्थकों का जोरदार अभिवादन। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सारी राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। उधर चुनाव आयोग ने भी सही समय पर चुनाव कराने के संकेत दे दिए हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने अपना चुनाव प्रचार अभियान तेज कर दिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपना विजय रथ दौड़ा चुके हैं और उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में अपना दमखम दिखा चुके हैं। प्रदेश में चुनावी पारा अब ऊपर चढ़ता जा रहा है। ऐसे में अखिलेश यादव भी लगातार अपनी जनसभाएं कर रहे हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी का विजय रथ राजधानी लखनऊ में दौड़ता नजर आया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोर शोर से विजय रथ का स्वागत किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी अपने समर्थकों का जोरदार अभिवादन करते हुए दिखाई दिए। बीते दिनों समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव से पहले जनता से वादा करते हुए कहा कि प्रदेश में समाजवादी सरकार बनने पर 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री और किसानों को सिंचाई पूरी तरह मुफ्त करेंगे। अखिलेश यादव ने भाजपा पर झूठ बोलने और वादाखिलाफी का आरोप लगाया और कहा कि भाजपा जनता का भरोसा खो चुकी है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने जनता को 2021 में बहुत दुहक और परेशानी दी है, लोगों पर फर्जी मुकदमे लगाकर प्रताड़ित किया। सबसे ज्यादा झूठे मुकदमे समाजवादियों पर लगाए गए हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया, बोले रैली में अधिकारी भीड़ बुला रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यूपी में पावर पॉलिटिक्स की एंट्री के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के यूपी की जनता को 300 यूनिट फ्री बिजली के वादे पर सियासत गर्मा गई है। साथ ही बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी की रैली में अधिकारी भीड़ बुला रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी की जन विश्वास यात्रा में बांटा जा रहा पैसा, बस्ती से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी द्वारा जनता के बीच में जाकर सरकार की योजनाओं को बताने के लिए जन विश्वास यात्रा निकाली गई। यह यात्रा बलिया से रवाना हुई और सिद्धार्थनगर जिले से होते हुए बस्ती पहुंची। 1 जनवरी को देर रात आज जन विश्वास यात्रा बस्ती जिले से होकर महादेवा विधानसभा होते हुए हरैया विधानसभा होते हुए कप्तानगंज विधानसभा से पहुंचना था। बस्ती जिले में जन विश्वास यात्रा निकाली गई। शहर जन विश्वास यात्रा में भावी प्रत्याशियों और स्थानीय विधायकों द्वारा बार बार यह दावा किया जा रहा है कि कितनी भीड़ अपने साथ दिखाया जाए जिससे जन विश्वास यात्रा में मेरी छवि अच्छी हो जाए और मुझे टिकट मिल जाए। भीड़ को दिखाने के लिए नेता किस हद तक चले जाएं, साथ ही जनता को लुभाने के लिए 200 से 300 रुपए प्रति आदमी दिया जा रहा है। रैली में पहुंचने के लिए दिया जा रहा है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह वीडियो कप्तानगंज विधानसभा के दुबौलिया क्षेत्र का बताया जा रहा है। इस वीडियो में जनता को कहा जा रहा है कि 200-300 रुपए ले लीजिए और रैली में चलना है। बीजेपी का झंडा लगाए हुए यह व्यक्ति सबको 200-300 रुपए बांट रहा है। साथ ही 3 जनवरी को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जन विश्वास यात्रा का बस्ती जिले में समापन करेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जनसभा में भीड़ को जुटाने के लिए सभी बीजेपी नेता जो संभावित प्रत्याशी के दौर में चल रहे हैं वो भीड़ जुटाने के लिए और अपने आप को दिखाने के लिए कि जनता में मेरी अच्छी पकड़ है कि मुझे टिकट दिया जाए। बीजेपी का टिकट पाने के खेल में जनता को पैसा देकर भीड़ जुटाई जा रही है। यह सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो बता रहा है। बीजेपी का फिलहाल इस मुद्दे पर जिले के ना सांसद ना विधायक से बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन किसी का फोन नहीं उठा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी यादव को कमान सौंपेंगे लालू प्रसाद यादव, पार्टी में बदलाव की सुगबुगाहट तेज, राजद प्रमुख की सेहत ठीक नहीं। जी हाँ दोस्तों, तेजस्वी यादव राजद के नए कप्तान की कमान संभाल सकते हैं। लालू प्रसाद यादव अभी राजद के सर्वेसवा हैं, लेकिन सियासी गलियारों में अब यह चर्चा तेज हो गई है कि राजद को संभालने की जिम्मेवारी जल्द ही किसी दूसरे को सौंपी जा सकती है। लालू प्रसाद यादव की सेहत नासाज रहने के कारण इस पर जल्द ही कुछ नया फैसला लिया जा सकता है। पार्टी सूत्रों की माने तो राजद अब नए राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की तैयारी में जुट गई। हालांकि यह लगभग तय है कि पार्टी कमान किसके पास रहेगी। सूत्रों के अनुसार खुद लालू प्रसाद यादव अब यह चाहते हैं कि संगठन को मजबूत करने के लिए यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सक्रिय नेता अर्थात तेजस्वी यादव के हाथ में जाए। 20 फरवरी को पटना में राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। पार्टी सूत्रों की माने तो ये बैठक बेहद अहम है और इसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर बात होनी है।
वर्तमान में राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव हैं और उनके 3 वर्षों का कार्यकाल आगामी 10 दिसंबर को खत्म होने वाला है। लेकिन लालू यादव की सेहत जिस तरह बिगड़ी हुई है, ऐसे में वो बहुत अधिक सक्रिय रहने में लाचार हैं, जिसके बाद ऐसा संभव है कि समय से पहले ही राजद अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन ले। बताया जाता है कि 5 जुलाई को राजद का स्थापना दिवस समारोह मनाया जाना है। ऐसे में संगठन चुनाव व सदस्यता अभियान की प्रक्रिया मार्च से ही शुरू हो जाएगी। जानकारों की अगर माने तो सितंबर से अक्टूबर के बीच ही राजद अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के सिर पर ताज रख देगा। ऐसे में यह लगभग तय है कि लालू यादव राजद के नेतृत्व का जिम्मा अपने छोटे बेटे तेजस्वी को सौंप देंगे। कारण कि पिछले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने यह सिद्ध कर दिया है कि उनके नाम पर मुहर लगाकर लालू यादव ने सही फैसला लिया। तेजस्वी के नेतृत्व में राजद ने मजबूती से चुनाव लड़ा और सम्मानजनक टक्कर दी। वहीं तेजस्वी यादव को पूरी पार्टी में सर्वमान्य नेता की तरह देखा जाता है। उनके नेतृत्व में राजद अब दूसरे राज्यों में भी पांव पसारने की तैयारी में है। हालांकि लालू प्रसाद यादव के बाद पहले विकल्प के तौर पर राबड़ी देवी को देखा जाता था, लेकिन अब पूरी तरह से राजद के नेतृत्व और लालू प्रसाद यादव के विकल्प के तौर पर तेजस्वी यादव को ही देखा जाता है। लालू प्रसाद यादव वर्चुअल संवाद के दौरान खुलकर यह बात सबके बीच रख चुके हैं कि तेजस्वी यादव ने उनके आंकलन से अधिक खुद को साबित किया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना की तीसरी लहर, कर्नाटक भी लॉकडाउन की राह पर। दिल्ली, हरियाणा, बंगाल, तमिलनाडु ने बढ़ाई पाबंदियां। जी हां दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर। 2022 के पहले नाइट कर्फ्यू का ऐलान करने वाली कर्नाटक सरकार जल्दी ही कई और कड़े प्रतिबंध लगा सकती है। दिल्ली, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु पहले ही कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की वजह से कड़े प्रतिबंधों की घोषणा कर चुके हैं। इन राज्यों ने मान लिया है कि भारत में कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। जनवरी और फरवरी में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आ सकते हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की भारत में दस्तक और इसके तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार भी हरकत में आ गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों के मुख्य सचिवों को चिट्ठी लिखकर जरूरी कदम उठाने को कहा है। केंद्र ने कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए राज्यों को अलग अलग जोन में बांटा है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को रेड जोन में रखा गया है। इसलिए कर्नाटक सरकार ने 7 जनवरी तक पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगा दिया। अब राज्य के राजस्व मंत्री आर अशोक ने कहा है, कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट और कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए 7 जनवरी तक सरकार कुछ कड़े फैसले ले सकती है। राजस्व मंत्री ने कहा कि चूंकि बेंगलुरु को रेड जोन घोषित कर दिया गया है, हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। अगर हमने कड़े प्रतिबंध लगा दिए तो हम लोगों की जिंदगी भी बचा पाएंगे और संक्रमण को फैलने से भी रोक पाएंगे। हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई ने भी ऐसे संकेत दिए थे कि स्थिति को देखते हुए कर्नाटक में आने वाले दिनों में कुछ कड़े फैसले लिए जा सकते हैं। ज्ञात हो कि कर्नाटक में एक दिन में 1000 से ज्यादा संक्रमित मिले हैं। इस वक्त राज्य में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 2334 है। शनिवार को इस वैश्विक महामारी से कर्नाटक में 5 लोगों की मौत हो गई। अखिलेश यादव की विजय यात्रा का 10वां चरण, लखनऊ के गोसाईगंज से करेंगे शुरुआत। जी हां दोस्तों, अखिलेश यादव की विजय यात्रा का 10वां चरण लखनऊ के गोसाईगंज से शुरुआत करने जा रहे हैं। गोसाईगंज के महुराकला गांव जाएंगे अखिलेश यादव और महुराकला में परशुराम मंदिर का वो उद्घाटन करेंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रदेश अध्यक्ष के सामने फूटा भाजपा नेताओं का आक्रोश। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 जनवरी को फिरोजपुर में प्रस्तावित रैली को लेकर जिले में युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। जिले को 300 बसों में कार्यकर्ताओं को ले जाने का लक्ष्य दिया गया है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में पार्टी वर्करों में उपेक्षा का गुस्सा फूट पड़ा। वार्ड 20 से रामगंज क्षेत्र में भाजपा की सीट पर निगम चुनाव लड़ने वाले सोनू अरोड़ा ने प्रदेश अध्यक्ष के सामने उपेक्षा का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। सोनू के तेवर देख पार्टी के पदाधिकारी, यूथ भाजपा के जिलाध्यक्ष राहुल शर्मा आदि ने काफी मुश्किल से उन्हें शांत किया। इससे पहले भाजपा के शहर मंडल अध्यक्ष विक्की सितारा ने भी इस बात को लेकर आपत्ति जताई कि जिन लोगों ने निगम चुनाव में पार्टी के खिलाफ काम किया, उन्हें भाजपा के कार्यक्रमों में मंच पर आगे बैठाया जाता है। समीक्षा करने पहुंचे थे अश्वनी शर्मा। प्रदेश अध्यक्ष अश्वनी शर्मा ने शनिवार को दोपहर करीब 1 बजे शहीदी पार्क में पहुंचने के बाद जिले के सभी पदाधिकारियों व पूर्व जिलाध्यक्षों के साथ बैठक कर रैली की तैयारियों को लेकर समीक्षा की। हालांकि पार्टी नेताओं का असंतोष खुलकर उनके सामने आया। प्रदेश अध्यक्ष ने ये कहकर सभी को शांत करने की कोशिश की कि अब लोग साथ आ गए हैं, कोई कहीं नहीं गया। इस पर हाल में मौजूद भाजपा नेताओं ने कहा कि पार्टी छोड़कर गए थे, बुरे दिनों में चले गए थे, दिन अच्छे आने पर लौटे हैं। हालांकि इस असंतोष को प्रदेश अध्यक्ष ने ये कहकर शांत किया कि पार्टी के लोग जिस प्रकार से अपनी अनदेखी का आरोप लगाकर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, इससे साफ है कि भाजपा के प्रति हर कार्यकर्ता में जोश है। वो अपनी उपेक्षा को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली, महाराष्ट्र, बंगाल में बेकाबू कोरोना से देश का बुरा हाल। आज नए केस पहुंचे 27,000 पार। जी हां दोस्तों, देश भर में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है।
हर दिन लगातार केसेज में इजाफा हो रहा है। आज पूरे देश में कोरोना मामलों की संख्या बढ़कर 27,000 के पार पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में कुल 27,553 नए मामले दर्ज किए गए। इससे पहले शनिवार को देश के बड़े शहरों में कोरोना की खतरनाक रफ्तार देखी गई। इसमें मुंबई में 6,347, दिल्ली में 2,716 और कोलकाता में 2,398 मामले सामने आए। इसके साथ ही नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामलों ने भी रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। पूरे देश की बात करें तो यहाँ पर ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या 1525 हो चुकी है। इसमें भी सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में हैं, जहाँ इनकी संख्या 460 है। हर दिन के हिसाब से देखें से कोरोना के मामलों में करीब 35 से 36% का इजाफा हो रहा है। शनिवार को 24 घंटे के अंदर देश भर में कुल 22,775 नए कोरोना मरीज पाए गए थे। वहीं इस दिन 406 मरीजों की मौत हुई और 8,949 मरीज ठीक होकर घर लौटे। कुछ ऐसा ही हाल महाराष्ट्र का रहा। यहाँ पर शनिवार को कोरोना के 6,347 मामले सामने आए और एक मौत हुई। फिलहाल मुंबई की हालत यह है कि यहाँ पर 10 कंटेनमेंट जोन बन चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर 157 बिल्डिंगों को सील भी किया जा चुका है। फिलहाल मुंबई में कुल 22,334 एक्टिव मरीज हैं। हालांकि ज्यादातर मरीज घर पर ही ठीक हो जा रहे हैं और उन्हें हॉस्पिटल ले जाने की नौबत नहीं आ रही है।